आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी एक वो नेता है जो आप लोगों की आवाज सुन सकता है, दिल्ली को आवाज? हाँ, इंशाल्लाह हाँ। अच्छा, उम्मीद है वो जीते इलेक्शन। क्या समस्याएं हैं आप लोगों को रोज के जीवन में, क्या समस्याएं हैं? हाँ, हम यहाँ से रेत का काम कर रहे थे, वो हमें बंद किया। हम बैठ के है घर पर, एजुकेटेड है घर पर है, सब घर पर बैठे हैं, बेरोजगारी है। हाँ। तो देखिए बड़ी समस्या है, अगर रोजी रोजगार नहीं है लोगों के पास, और भी लोग हैं, आप लोगों के क्या मसले हैं? यही हमें उम्मीद है कि वो हमारी मदद करेंगे, और ये जो रेत का काम कर रहे थे वो फिर से हमें ऑन करेंगे कि हम करेंगे फिर से वही। हम बेरोजगार घर पे है, पढ़ लिख के हम घर पे है, और यहाँ पे वाइन शॉप्स खुलाए गए हैं, और जो एजुकेटेड लड़के हैं वो सब वही हो गए, वही की तरफ मुतला हो गए हैं। संख्या में यहाँ महिलाएं भी हैं जी। तो आप लोग कोई बात अपनी रखना चाहेगा, लेकिन ये युवा हैं काफी, देखिए लड़कियां हैं। राहुल गांधी को आप लोग देखने आई हैं, हाँ? अपने मसले भी बताएंगे उनको आप लोग, बोलेंगे आप माइक पर? हाँ, उम्मीद है उनसे बहुत, वो इलेक्शन जीते। हाँ, हमें यहाँ से गरीब तबका है, हमारी मदद करे, हमें उम्मीद है उनसे बहुत, इंशाल्लाह। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं? 8 से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं उसका। अच्छा, हाँ। तो आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी एक वो नेता है जो आप लोगों की आवाज सुन सकता है, दिल्ली को आवाज? हाँ, इंशाल्लाह हाँ। अच्छा, उम्मीद है वो जीते इलेक्शन। क्या समस्याएं हैं आप लोगों को रोज के जीवन में, क्या समस्याएं हैं? हाँ, हम यहाँ से रेत का काम कर रहे थे, वो हमें बंद किया। हम बैठ के है घर पर, एजुकेटेड है घर पर है, सब घर पर बैठे हैं, बेरोजगारी है। हाँ। देखिए बड़ी समस्या है, अगर रोजी रोजगार नहीं है लोगों के पास, और भी लोग हैं, आप लोगों के क्या मसले हैं? यही हमें उम्मीद है कि वो हमारी मदद करेंगे, और ये जो रेत का काम कर रहे थे वो फिर से हमें ऑन करेंगे कि हम करेंगे फिर से वही। हम बेरोजगार घर पे है, पढ़ लिख के हम घर पे है, और यहाँ पे वाइन शॉप्स खुलाए गए हैं, और जो एजुकेटेड लड़के हैं वो सब वही हो गए, वही की तरफ मुतला हो गए हैं। हाँ, ये बड़ी समस्या है और प्रशासन को इसको एड्रेस करना चाहिए। कुछ एक माता जी हैं, वो बता रही थी हमें कुछ, बोलिए ना, आप क्या कहना चाह रही थी? नहीं, 400 रुपए का पहले गैस सिलेंडर आता था, अब 1200 रुपए का हो गया है, जबकि ये सारा तबका यहाँ पर है, मजदूरी लोग है, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई नहीं है, बेरोजगारी फैल गई। तो यहाँ पर चावल पहले हमें 50 kg देते थे, अब 20 kg देते हैं, उसमें भी बोलते हैं मतलब वो लाओ ये लाओ, वो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर देते हैं। लाइट जो थी कल से यहाँ पर मतलब राहुल गांधी रुके हुए हैं, वरना पावर कट बार बार हो जाता है। जी सर, तो महंगाई समस्या है, रोजगार समस्या है, बेरोजगारी बहुत सारी है यहाँ पर। बच्चा है एमए बैठ करके वो घर में बैठा हुआ, लिखे सारे बच्चे यहाँ पर है, जो ये सारे ये बच्चे ये भी सारे पढ़े लिखे हुए हैं, उम्मीद से बैठे हैं कि वो हमारी मदद कर सकते हैं। आप लोग चाहते हो कि चुनाव हो जाए कम से कम, तो आप लोग अपना मत दे दो इधर। 9 साल से यहाँ पर चुनाव का कोई नामो निशान नहीं है। हाँ, कोई भी यहाँ पर बने, लेकिन बने मतलब यहाँ की आवाम चाहती है कोई बने जो हमारे मसले यहाँ पर सुन सके। यहाँ जो हमारा खुद का पानी है वो हमें दरिया का पानी भेज रहे हैं, मतलब नलकों पर। अच्छा, हाँ सर। तो ये बताइए मुझे कि बीजेपी की जो दिल्ली में हुकूमत बैठी हुई है, उससे आप लोग क्या लगता है उससे आप लोगों को? नहीं सर, बीजेपी की हुकूमत वो भी ठीक है, हम नहीं कहते कि नहीं वो लोग ठीक नहीं है, ये लोग सही है, वो है। हम खाली चाहते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी हटनी चाहिए, यहाँ के जो यूथ है उनको कारोबार मिलना चाहिए। हम नौकरी की सारी मांग नहीं करते हैं। यहाँ पर अथवाचन में जो अपना कारोबार था ये भी सारा बंद हुआ है। यहाँ पर ये दरिया जो ये है दरिया, रेत वेत कुछ उठाते थे यहाँ से, वो सारा कुछ भी बंद है। अच्छा, पहाड़ की पत्थर है ना, ये भी बंद हो गया। बहुत सालों से यहाँ पर बेरोजगारी है। हमारे बच्चे अब शराब की तरफ, ड्रग्स की तरफ लगने लगे। शराब का समस्या, शराब की दुकानें यहाँ खुल रही है, इससे आप लोग? हाँ, उससे बहुत बच्चा जहाँ खराब राहुल गांधी रुके हुए हैं वहाँ पर भी एक दुकान है, मगर उनको गवर्नमेंट ने यहाँ पर इजाजत दी है। वो भी अगर दुकान उन्होंने खोली है, उनको लाइसेंस मिली है, मगर जब उनको मिला है लाइसेंस तब जाकर उन्होंने यहाँ पर खोला है। उसका भी प्रदूषण हुआ था कि मतलब ये नहीं होना चाहिए। हो गया, सब बच्चा खराब हो गया। देखो ये बहुत बड़ी समस्या है, और बहुत सब लोग मिलना चाहते हैं। 9 बजे से हम यहाँ के मतलब यहाँ के रहने वाले हैं, 8 बजे से मतलब ये भाई भी ये भी मजदूर है, ये भी चाहता है कि कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पर महंगाई कम हो गया। कश्मीर में ज्यादा बहुत खराबी ड्रग से हो गया। देखिए ये बहुत ईमानदारी की बात है, अगर कांग्रेस वाले लोग देख रहे हैं तो राहुल गांधी से इनको मिलवाया जाए, इन लोगों की बात कम से कम राहुल गांधी सुन ले। पढ़ाई 3 सालों से मतलब वो बैठे हुए हैं, मतलब आजकल मतलब नवंबर दिसंबर में एग्जाम खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को आज एग्जाम देना पड़ता है। यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं वो आज एग्जाम देते हैं।
मार्च अप्रैल में देते। एजुकेशन की भी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई है। देखिए ये बहुत ईमानदारी वाली बात है और जो तमाम लोग हैं जो बात कह रहे हैं अपनी, आप क्या कहना चाहती हैं? राहुल गांधी से देखिए ये लोग मिलना, गरीबी महंगाई बहुत है। जी बताइए क्या मांग है आपकी, क्यों यहाँ पे राहुल गांधी को देखने आई हैं, अपनी बात कहने आई हैं? सब कुछ राहुल गांधी को देखने भी, यहाँ पर मांग भी क्या है, यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम स्टोन की प्रॉब्लम है। इन्होंने बंद किया कई सालों से, जब तक ये 3 साल हो गए तब तक हमें दुखी सहना पड़ता है। यहाँ पर हम चाहते हैं राहुल गांधी आ जाए, हमारे यहाँ हमारे पर एहसान करे कि बात सुने, हम यही चाहते हैं। देखिए बहुत ईमानदार आवाज है ये कि राहुल गांधी कम से कम जब यहाँ से गुजरे तो यहाँ की में जो मौजूद महिलाएं हैं उनसे मिल लें, उनकी बातें सुन लें। और ये बहुत ईमानदारी से इन्होंने ये कहा कि किसी की भी सरकार आ जाए इन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को शिक्षा मिल जाए, रोजगार मिल जाए, कारोबार जो कर पाए, कम से कम आपको 2 पैसे लोग कमा पाए और अपना जीवन जो है वो अच्छे से व्यतीत कर पाए, ये मांग है। और ये बहुत ईमानदारी। जी क्या कौन बोलेगा? आप बोलेंगे, अम्मा बोलेंगे, क्या मांग है आपकी? सर यही मांग है, मतलब बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। सबसे पहले मसला रोजगार का ही होता है। क्या करते हैं अभी? सर हम क्या मजदूरी करते हैं, रेत निकालते हैं, अब बंद हो गया। बंद कर दिया सारा। ये मतलब पत्थर का खैनी था, पहले हम इसमें काम करते थे, बाहर के लोग आते थे, वो भी कमाते थे, हम भी कमाते थे। मगर ये मसला जब पत्थर का खैनी बंद हो गया तो हमारे बच्चे बेकार हो गए, शराब ड्रग्स इसी में मुनविस हो गए। हम अब खुदकशी करते हैं, लोग बचे हैं, मतलब बहुत परेशानी। वो खुदकशी करता है। अच्छा, अब अम्मा बता रही थी कि राशन मिलने में भी बहुत समस्याएं होती हैं। राशन मिलने में समस्या है। यहाँ पर देते थे हर एक फैमिली को, यहाँ पर सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। मैं फिशरमैन हूँ, मतलब फिश वाला है। 30 साल से कम 35 साल से मेरी लाशन है, मेरी वो लाल वाली चंदी है। मुझे उसके बाद जाता वो बाहर फेंकता है। मतलब बीच में 7 बंदे हैं अभी भी घर में, 2-3 को शादी किया है, 7 बंदे हैं, वो उसमें 20 किलो तमुल देता है 400-500 रुपया में, नहीं तो हमारा राशन कार्ड बाहर फेंकता है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर हमारे में स्टील बंद हो गया, चीनी बंद, हमको बिल्कुल कुछ नहीं मिलता है। सर अभी हम रास्ते पर आएंगे, पता है क्या क्यों रास्ते पर इसलिए आ रहे हैं, यहाँ पर वो गरीब लोगों ने गाचाराई पर मकान बनाए, वो यहाँ पर हम मतलब सामान वामान बाहर फेंक देंगे, हमको टेंट देना है यहाँ पर। हम क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है जो जमीन खरीदे, गरीब जमीन खरीदे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे? 3 साल हो गए जब 170 खत्म हो गए ना, 170 खत्म हो गए ना यहाँ से, तब से हम नीचे बैठे हुए, हमारे पास कुछ नहीं आता है। महीने भर के लिए काम करो वही हमारा है, महीने भर के लिए काम बंद हो वो नहीं है हमारा। देखिए एक बात और मैं यहाँ पे कह दूं, बहुत ईमानदारी से आपसे कहूंगा, हम चाहते हैं गवर्नमेंट आ जाए, अब सब कश्मीरियों को खत्म कर दे। ऐसा क्यों चाहती हैं आप? क्यों हम वैसे ही खत्म हो गए, और क्या, हम वैसे ही खत्म हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है। देखो बड़े बड़े लड़कियां हैं, शादी करनी है, कहाँ से लाएंगे, खुद को क्या खाएंगे? बड़े बड़े लड़के हैं, सब बड़े बड़े लड़के हैं, वो भी बेकार है, हम कहाँ जाएंगे? आप ही बताओ ना, खुद का कारोबार नहीं आप ही बताओ ना, हम कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट रखेगा हमारे अपने घर ना, वो खाता है, वो कहते हैं एक सब्जी बंद करो, उसको पता है सब 7 सब्जी खाते हैं, हमें एक सब्जी भी नसीब नहीं होती है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है, जो रूखा सूखा खाते हैं। परेशान है अभी हम बहुत 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 परेशान है। देखिए मैं एक बात बहुत ईमानदारी से आपसे कहूंगा कि पूरे कश्मीर में जहां से हम यात्रा को कवर कर रहे हैं बनिहाल से, महिलाओं ने जितनी हिम्मत के साथ और जितनी मुखरता के साथ अपनी बात रखी है, कश्मीर में पुरुषों ने इतने ईमानदारी से बात नहीं बोली है, वो कैमरे से हट जाते हैं पीछे, लेकिन तमाम जो माताओं ने, बहनों ने जो बात बोली है वो बहुत ईमानदारी की बात बोली है कि हुकूमत किसी की भी आए, जो इनके मसले हैं वो हल होने चाहिए, रोजी रोजगार मिलना चाहिए।